प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 के गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन पेपर हम हल करते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है। प्रश्न नंबर 1 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो और तो गलत दे रखे हैं, मात्र ए ऑप्शन है वो आपका सही है, 6056। बाकी देखो, एक तरफ गणित में दे रखे हैं और एक तरफ हिंदी में शब्दों में दे रखे हैं, अंकों में और शब्दों में। तो और देखो, यहाँ 1203 है लेकिन इधर 12003 लिख रखा है, यह 1101 लेकिन यहाँ 1001 लिख रखा है, यहाँ 9004 है लेकिन यहाँ 90004। तो ये और गलत है। आपका उत्तर क्या है? ए। वीडियो में आगे बढ़ते उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों को शेयर करें। प्रश्न नंबर 2, अंक 0418 केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी सम व विषम संख्याओं का अंतर। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 4 ही अंकों का प्रयोग करना है, तो 8 4 1 0। और सम हो गई, विषम क्या हो गई? 8 4 0 1। तो इसमें से घटा दीजिए, 10 में से 9 उत्तर आ गया। आपका उत्तर कितना है? 9। तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा 9 डी। अब प्रश्न नंबर 3 की बात है। चित्र में किसी परीक्षा हेतु कुछ विद्यार्थियों के रोल नंबर दिए गए, रोल नंबर में बढ़ते क्रम के अनुसार विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था सही क्रम। तो देखो, सबसे आरोही क्रम लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 4898 यानी बी। तो पहले क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। उसके बाद ए आना चाहिए 4989 यानी 4989। अब 5000 वाली में 5019 आएगा तो डी आएगा। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 5091 तो सी। तो देखिए कहाँ है? बी ए डी सी। तो आपका ए उत्तर है। तीसरे में उत्तर क्या है? ए। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 और 5 की ओर, इनको हल करते हैं। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, 15 लड़कियां, लड़कों की संख्या का कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या देखो, 15 लड़कियां हैं तो पीछे बचे 25 लड़के, तो 40 में से 25 यानी 25/40। तो कौन सा उत्तर है आपका? डी उत्तर है, 25/40। अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको पेपर के अंदर, क्योंकि किसी का पेपर सेट है तो ये 25/40 देख लेना, किसी के आगे और किसी के पीछे। प्रश्न नंबर 5, दी की समतुल्य भिन्नों की पहचान करते हुए b/a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, यहाँ पर 15 ये बराबर दे रखी, 15/10 तो 1.5। तो यहाँ पर a की जगह होगा 2, a की जगह क्या होगा? 2, और b की जगह क्या होगा? b की जगह होगा 30। तो 2/30, 30 में 2 का भाग दिया, उत्तर आ गया आपका 15। 15 कहाँ पर है? यहाँ पर सी में दे रखा है, बाकी आप अपने पेपर में देख सकेंगे 15 कहाँ पर मिलेगा आपको। ये हो गया 5वें का उत्तर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या है? राम ने 8 किलोमीटर दूरी में 2 किलोमीटर 30 मीटर की दूरी साइकिल से, 5 किलोमीटर 400 मीटर की दूरी बस से और शेष दूरी पैदल तय की। तो उसके द्वारा पैदल तय की दूरी, तो पैदल वाली दूरी निकालनी है। इन पहले जोड़ कर दो, 2 और 5 7 किलोमीटर, 30 और 40 यानी 430, 7 किलोमीटर 430। अब पीछे कितना बच गया? 430। तो पीछे बच गया आपका 570 मीटर। ये उत्तर हो गया ए। देखो, इसको और इसको जोड़कर 8 में से घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा ये आपका। कौन सा उत्तर आ जाएगा? 0.570 मीटर। 7वां देखो, 90 से बड़े और 180 से छोटे कोण को क्या कहते हैं? तो 90 वाले को समकोण कहते हैं, 90 से छोटा है तो न्यून कोण है, 180 का है तो सरल कोण है, 90 और 180 से बीच है तो अधिक कोण। आपका उत्तर क्या हो गया? सी, अधिक कोण आएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 क्या है? रवि एक बेलन का जालक बनाना चाहता है ताकि वह कागज से मॉडल तैयार कर सके। इसके लिए उसे किन किन आकृतियों की आवश्यकता होगी? तो उसको चाहिए एक आयत और 2 वृत्त, एक आयत और 2 वृत्त चाहिए। वृत्त जो साइड में लगाने के लिए, और आयत बना हो जाएगा जो बेलनाकार आकारों का। बेलन और शंकु की संरचना में क्या समानता है? प्रश्न नंबर 9 देखिए, बेलन और शंकु की संरचना में क्या समानता है? ये प्रश्न नंबर 9 देखना है आपको। प्रश्न नंबर 9 कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। बेलन और शंकु की संरचना में क्या समानता है? 9वें का उत्तर है आपका, दोनों में कम से कम एक वर्ताकार आधार होता है। दोनों में कम से कम एक वर्ताकार आधार होता है, तो ये आपका उत्तर है। 10वां चित्र में स्थान ए से बी
तक तय की गई दूरी और स्थान बी से डी तक तय की गई दूरियों का अंतर। ए से बी और बी से डी। ए से बी तो 1.5 किलोमीटर है और बी से डी कितनी है 0.6 और 1.1, तो ये कितनी होगी 1.7 किलोमीटर और 1.5 में से घटा दी तो कितना उत्तर हुआ आपका, ये हो गया 0.6 1.1, जोड़ दीजिए आप 0.6 और 1.1 तो 7 और 1.7 हो गई और इधर कितना है आपका 1.5, तो 1.7 से 1.5 घटा दीजिए तो 2.2, यानी आगे मीटर वाला मामला रह गया। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से करना है भाई, ये प्रश्न गड़बड़ कर रहा है। 200 मीटर का ही अंतर है। कितने मीटर का अंतर है, केवल 200 मीटर का अंतर है। 200 मीटर तो यहाँ दे नहीं रखे हैं, तो भाई सेंटीमीटर में करिए। 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका उत्तर डी। डी हो गया, कौन सा उत्तर हो गया, डी हो गया। कैसे हो गया मैं बताता हूँ आपको कि देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ हो गए 1500 और ये हो गए 600 मीटर और ये हो गए 1100, 600 1700, 1500 के 200 मीटर। उत्तर कितना आया 200 मीटर आया, परंतु 200 मीटर तो ऑप्शन नहीं है, या सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 200 को 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया आपका 20,000 सेंटीमीटर। तो डी उत्तर है। ये ध्यान से करना है भाई, गड़बड़ी मत कर देना, ये उत्तर नहीं है किसी भी हालात के अंदर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही नहीं है वो देखना है। 1.5 किलोग्राम प्लस 0.5 यानी 2 किलो, तो सही है पहले वाला। तो 1340 ग्राम और बराबर 1 किलो 340, हाँ ये भी सही है। 9 किलोग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 1200 ग्राम, तो 9 किलो और 10 किलो 300 ग्राम, ये भी सही है। और डी देखो 700 ग्राम प्लस 300 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। इसमें क्या पूछा है भाई, नॉट करेक्ट, सही कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये गड़बड़ी कोई बताएगा क्या। 1.5 किलो 0.5 2 किलोग्राम, ये तो सही है। 1340 ग्राम 1 किलो और 340, ये भी सही है, बी वाला भी। 9 किलोग्राम एक तरफ है, फिर 100 ग्राम, फिर 1200 ग्राम, ये 10 किलो हो गया। 10 किलो 300 ग्राम, ये भी सही है। 700 ग्राम और 300 ग्राम 1 किलोग्राम, ये भी सही है। तो भाई कोई उत्तर नहीं है, सारे उत्तर सही है। इसने पूछा क्या है, सही नहीं है। मेरे हिसाब में देखने में सारे प्रश्न एक जैसे लगते, तो इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि सारे ही है। क्या है ये, सारे ही है, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। इसका अंक आपको बोनस में मिलेगा, अन्यथा आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से जोड़ करके देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12, आपके पास 2 लीटर दूध है, आपके पास 500 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर क्षमता के कुछ बर्तन है। आपको दूध इस तरह भरना है कि सारा दूध खत्म हो जाए। इसके लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है। विकल्प उपयुक्त नहीं है 2 लीटर दूध के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। 400 इंटू 300 तो 1200 मिलीलीटर हो गया, प्लस 400 इंटू 200, तो ये तो सही है विकल्प। 4 इंटू 500, ये भी विकल्प सही है। 2 इंटू 500 मतलब 1000, 2 इंटू 300 600 और 1000 1600, और 2 इंटू 200 400, ये भी सही है। 2 इंटू 500 1000, 2 इंटू 200 400, 1000 400 1400 और 1 इंटू 300 1700, ये नहीं है। तो उत्तर आपका डी वाला हो गया, ये विकल्प सही नहीं है। उत्तर हो गया डी। और तो सही उत्तर है, ये गलत, उपयुक्त पूछा है। तो उपयुक्त, और तो सारे उपयुक्त है, ये उपयुक्त नहीं पूछा है भाई, उपयुक्त नहीं पूछा है, तो डी उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं।
13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दिए गए योगफल में प्राप्त पी क्यू और आर के मानों को सत्य कथन है। पी क्यू आर में सत्य कथन मानना है। तो ये पहले तो जोड़ कर लीजिए, जोड़ की आप संख्या निकालोगे तो एक उत्तर जब भी आएगा, 2 के नीचे क्या होगा 9, तो क्यू की जगह आपका क्या है 9। फिर क्या है, एक हासिल हो गई, 1 और 4 8, 1 और 4 5 और यहाँ 3, पी की जगह कितने थे यहाँ पर 3, तो पी की जगह 3 हो गए, 3 5 8 सही है। 4 आर कितने हो, अच्छा 4 के साथ 7 मिलाएंगे, 4 के साथ कितने मिले 7 मिलाएंगे ना, तब जाकर 11 होगा। 1 2 5 7 1 8, तब देख लीजिए आपका है आर बराबर पी क्यू, ये सही नहीं है, पी बराबर आर ये भी सही नहीं, क्यू बराबर 2 आर, ये देखिए क्यू क्यू बराबर कितने हैं 9, फिर बराबर, फिर 2 और प्लस आर, आर कितने अपने 7 हैं, तो 7 और 2 9, तो ये हो गया आपका उत्तर 9 बराबर 9। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा, सी आएगा। क्यू बराबर 2 प्लस आर, ये आपका उत्तर है 13 नंबर, ध्यान से करना भाई। 14 नंबर, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,06,347 है। यदि इसमें पुरुषों की संख्या 1,11,091 है तो महिलाओं की संख्या, तो आपको घटा देना है भाई। देखो जनसंख्या कितनी है 2,06,347, 2,06,, अच्छा ये संख्या हमने गलत लिख दी भाई, 2,06,347। अब नीचे कितने बताए, पुरुषों की संख्या 1,11,051। अब आपको घटाव करना है, 7 में से 1 गया 6, 4 में से 5 नहीं गया, इधर हासिल ली तो 14 में से 5 गया 9, उसके बाद देखिए 2 में से 0 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 0 से 1 गया नहीं, इधर से लिया 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, उत्तर आना चाहिए 95,296। देखो किसके अंदर है, ये देखो बी उत्तर है आपका 95,296। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। एक पुस्तकालय में प्रारंभ में 12,560 पुस्तकें थी, बाद में 7,845 नई पुस्तकें आई। यदि सभी पुस्तकों को 25-25 पुस्तकों के समूह में रखा जाए तो कितनी पुस्तकें बिना समूह के बचेगी। देखो 12,560 में 7,845 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 25 का भाग लगा दीजिए, जो शेष फल बचेगा ना, भागफल नहीं, जो शेष फल बचेगा ना, वो ही आपका उत्तर है। तो देखिए 12,560 में 7,845 जोड़ने हैं, तो आपके उत्तर आने चाहिए 5। कितने उत्तर आने चाहिए 5 15 में, जोड़ के देख लीजिए आप। 16वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म सह अभाज्य है। सह अभाज्य वाला युग्म आपको देखना है। 17 अभाज्य है, हाँ यही है भाई 17 18, सी उत्तर है। सहभाज्य नहीं है, पूछने में थोड़ा गलत कर दिया है, सहभाज्य तो सारी है, ए बी डी है, लेकिन सी नहीं है, तो ये उत्तर है आपका सी। प्रश्न पूछने का तरीका गलत पूछ लिया भाई। प्रश्न नंबर 17, निम्न कथनों के आधार पर उचित विकल्प के सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। ये बात गलत है। संख्या 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये सही है। कथन 1 सही है, कथन 1 गलत है और 2 सही है। कथन 2 ही सही है, तो उत्तर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। 3 5 और 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है। कारण, वह संख्या जिसके गुणनखंड केवल 1 और शेष
हो अभाज्य संख्या कहलाती है। दोनों सही है भाई। ये बी है। 19वां देखो, निम्न कथनों के आधार पर उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आप पढ़िए, यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल 36 मीटर वर्ग मीटर हो और परिमाप 24 मीटर है तो वह एक वर्ग है। अच्छा ठीक है, 24 मीटर हो वह एक वर्ग है। सही बात है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई समान होती है, ये बात भी सही है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। अब आप 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। एक विद्यालय ने खेलकूद सप्ताह के लिए आयताकार खेल मैदान बनाने की योजना बनाई। इसके लिए तय हुआ कि मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने हेतु 60 मीटर तार लगाना है। खेल मैदान का कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर से कम होना चाहिए। यदि आप मैदान का डिजाइन बनाने वाले हो तो नीचे विकल्पों में कौन से आयाम चुन सकते हैं, ये आप अच्छे तरीके से करना है। क्या 60 मीटर तार लगाना है। साठ मीटर तार, तो इसके लिए भाई आपका उत्तर होगा ये डी होगा। इसमें ऐसा हो जाएगा, आमने सामने की भुजा होगी तो 25 25 50 और 5 से 5 10 से 50 60 मीटर तार हो गया। ये आयत ठीक रहेगा आपका डी वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये पेपर अंत कर लिया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।